हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। हर बार की तरह मैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th के हैं और यह अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉन्ग प्रोसेस से भी और शॉर्ट प्रोसेस से भी, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि अब मैथमेटिक्स में और भी सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे तो आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हम लोग सभी लॉन्ग प्रोसेस से इसे सॉल्व कर ही पाते हैं, लेकिन सपोज यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो हम लोग बिना समय गंवाए कैसे आखिर इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग दोनों तरीके से इसे सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि इसे लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है और शॉर्ट प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि इसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे केवल अच्छे तरीके से समझिए और यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स के सवाल को 1 से 2 बार अवश्य पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंक बदल दिए जाएं, आपने जो पढ़ा है वो अंक ना हो। तो आप लोग यदि इसे अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो अंक कुछ भी बदला जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या कौन सा है ये नहीं पता, लेकिन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या की और दूसरी संख्या एक संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो एक बार फिर से समझना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब क्या करना है, दो संख्या है। कितना संख्या है, दो संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। यदि ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब होता है माइनस, है ना। कमी मतलब होता है माइनस, घटा मतलब होता है माइनस। हम लोग इन सब चीज़ों को समझ के रखेंगे। तो दो संख्या है, तो दो संख्या एकदम आसान तरीके से और एकदम बारीकी से समझना है। दो संख्या है तो पहला x और दूसरा y, ठीक है ना। दो संख्या हो गया। अंतर मतलब क्या, माइनस। कितना है, तो 26 है। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर क्या आ रहा है, एक संख्या क्या, x, दूसरी संख्या क्या, y, 3 गुनी है तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, सिंपल है। एक संख्या या होगा पहली संख्या, तो पहली संख्या x है, या एक संख्या मतलब पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है तो x है। दूसरी संख्या कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या मतलब क्या, y की 3 गुनी है। गुनी मतलब गुना, कितना गुना है, 3 गुना है। तो x बराबर 3 को y से गुना करेंगे, 3y। हम सभी जानते हैं कि ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। हल करेंगे, लिखेंगे क्या, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल देंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखिए, जब मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि जब नीचे में सिंबल दे देते हैं ना रैखिक समीकरण में, तो इसका वैल्यू नहीं होता है। तो 3y में से एक y घट जाएगा, हो जाएगा 2y, और 26 में से 0 घट जाएगा तो हो जाएगा 26। 2 से 26 कितने बार में, 13 बार में। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 13, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान निकाले है ना। समीकरण 1 क्या है, x है माइनस y है बराबर क्या है, 26 है। तो x माइनस y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 13 बराबर क्या, 26। तो x बराबर 26, ये माइनस इधर आके क्या, प्लस 13। x बराबर 26 और 3 कितना हो गया, 39। अतः इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए पहली संख्या को आपने क्या माना था, x माना था, मतलब 39। दूसरी संख्या को आप लोगों ने क्या माना था, y, मतलब कितना, 13। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। लेकिन अब यदि हमें इसे
ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, मतलब यह है कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, और यदि यह आपको दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे इतना लंबा समय, इतना लंबे प्रोसेस से यदि करेंगे तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा। तो आखिर इससे हम लोग कैसे शॉर्ट प्रोसेस में करेंगे, हम लोग अभी वो देखेंगे। सपोज कीजिए कि यह आपका ऑप्शन है, देखिए बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो दिया हुआ रहेगा ना हमेशा आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है। कितना संख्या है? 2 संख्या है, तो ये 2 ऑप्शन आपके दिए हुए रहेंगे। अब देखिए कि कैसे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसे सॉल्व कर पाते हैं। याद रखना है कि इस तरह के सवाल ना केवल मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ITI, पॉलिटेक्निक, इन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे हम लोग इसको ऑप्शन से बनाते हैं वो समझिए। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है? 2 संख्या का अंतर 26 है। यहाँ पे तो आपको दोनों संख्या दिया हुआ है, मतलब यह है कि कंडीशन आपका यह है कि यह 2 संख्या को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाना चाहिए 26। ठीक है ना? मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, मैं आपको दोनों इक्वेशन पे भी बता दूंगा, है ना? इसके लिए कोई टेंशन वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 6 में से 4 घट गया 2 और 5 में से 2 घट गया 32। अंतर जब मैंने इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब माइनस किया तो कितना आया? 32, जबकि आना कितना चाहिए था? 26। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, फिर से इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? अंतर करेंगे। अंतर मतलब माइनस, तो घटा के देखिए 8 में 7 घट गया 1, 6 में 2 घट गया 4, 41 आ गया। आना कितना चाहिए था? 26। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाइए, 9 में से 3 घट गया 6, 3 में से घट गया 2, ये ऑप्शन क्या हो गया? 26। देखिए दोनों मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। अब आपको मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या क्या ये? 39 बराबर दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या कितना है? 13 की 3 गुनी है। आप यदि इसको गुना कर देंगे तो 13 गुना 3 कितना होता है? 39। देखिए ये दोनों सेम हो गया। मतलब हर परिस्थिति में जितने भी संख्या वाले सवाल होंगे उन्हें अक्सर आप ऑप्शन से बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस केवल आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो आपको कहा जाएगा आप उसके अनुसार केवल आप उसको बनाइए और वो काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ था 2 संख्याओं का अंतर, सभी में 2-2 संख्या है। सभी में कितने कितने संख्या? 2-2 संख्या है। कह रहा था अंतर मतलब माइनस, इन दोनों को घटाने के बाद आना चाहिए था 26। इन दोनों को घटाया 32 आया, नहीं आया, गलत है। इन दोनों को घटाया 41 आया, नहीं आया, ये भी गलत है। इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया? 26 आ गया। देखिए घटाइए, 9 में से 3 घट गया 6, 3 में से घट गया 2, दोनों प्रोसेस पे सही है। घटाने पे 36 आ गया और दूसरी संख्या को जब हम लोगों ने 3 से गुना किया तो वो पहली के बराबर आ गया। इस तरह से हर परिस्थिति में क्या है? सही है। लेकिन फिर इसको भी आप चेक कर लीजिए, माइनस करेंगे, 8 में से 2 घट गया 6, 2 में से घट गया 1, 16 हो गया। ये तो 26 नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। मतलब ये ऑप्शन सही है। बिल्कुल चंद सेकंड में आप इसको क्या कर पाएंगे? आसानी से हल कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और यदि किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए, ताकि मैं उसे और भी आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।